हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम आपका साइंस का एक प्रैक्टिस पेपर लेंगे आपका। ठीक है, तो ये हम लेंगे आपका चैप्टर 4 दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से लेंगे आपका। ठीक है, इसलिए तो मैक्सिमम मार्क्स हमने आपको 40 लिए हैं और ड्यूरेशन आप कर लीजिए मैक्सिमम 1 आवर्स की रख लीजिए। ठीक है, आपका एक ही चैप्टर है इसलिए हमने 40 मार्क्स का बनाया है। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है स्टार्टिंग में आपको। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं और इसमें आपके कितने 5 सेक्शन है, ए बी सी डी एंड ई है। फर्स्ट जो सेक्शन ए है उसमें आपके 10 MCQs हैं 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। देन सेक्शन जो सी है उसमें आपके 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और जो सेक्शन डी है उसमें आपके 2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। और सेक्शन ई में जो आपका एक केस स्टडी बेस आपका क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो सेक्शन ए देखते हैं। आपको बेटा आंसर भी साथ साथ में लिखे गए हैं। ठीक है, आंसर भी आप साथ साथ में देख सकते हैं उनको आपको। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड वाज मेड बाय विच साइंटिस्ट। कौन से जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको ये जो लिंक बताया था, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में लिंक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर जो थे, उन्होंने यह कंसेप्ट दिया था, ये लिंक बताया था। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं थोड़ा सा। जो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर जो थे साइंटिस्ट थे, वाज फर्स्ट टू डिस्कवर द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 1820 में उन्होंने किया था बाय ऑब्जर्विंग दैट ए कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस नियर ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, जब करंट कैरिंग जो वायर है उसके पास जब हम कंपास को रखते हैं तो उसकी नीडल जो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है, चेंज करती है, जिसके कारण उन्होंने आपस में लिंक देखा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉइल ऑफ वायर विद एन आयरन core which behave like a magnet when electric current flows through it known as। ठीक है, जब आपका क्या है आयरन कोड जो है आपकी, ठीक है, वायर जो है उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो कैसा बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह। ठीक है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसको हम कहते हैं ऑप्शन सी दैट इज योर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट होता है। ठीक है, इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस होती है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड बनती है और उसके कारण क्या होता है, ये टिपिकली कंसिस्ट ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड एन आयरन। जो कोर जो आयरन आप लेते हैं उसके चारों तरफ एक जो क्या है, हम एक कॉइल को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक वायर से कॉइल बनाते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है, जिसमें हम करंट पास करते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन दैट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द की प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए वोल्टाइक सेल। जो वोल्टाइक सेल के बारे में पूछा गया है, कौन सा प्रिंसिपल है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसमें, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, या फिर और क्या करता है, वोल्टाइक जो सेल है वो केमिकल रिएक्शन करता है बिटवीन द किसमें, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, या फिर यूज ऑफ ड्राई पेस्ट इंस्टेड ऑफ लिक्विड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन है सी, केमिकल रिएक्शन होती है किसके बीच में होती है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें सॉल्यूशन होता है वोल्टाइक सेल में, और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो 2 डिफरेंट मेटल्स के उसमें बने होते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टाइक सेल क्या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होती है, जो 2 डिफरेंट मेटल्स के उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं और एक उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उनकी आपस में क्या होती है, उसमें रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन से क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो क्या करता है दैट क्रिएट या क्रिएटिंग ए करंट जिसमें फ्लो होता है। ठीक है, नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक स्टोव। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब होगा, हम क्यों उससे क्या जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो चेंज हो रही है हीटिंग एनर्जी में, या फिर स्विच की तरह वो एक्ट कर रहा है, या फिर जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो इसमें मेन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं हीटिंग एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक स्टोव में क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, वो क्या करता है, वो करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसमें चेंज करता है इनटू हीट एनर्जी। ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा।
ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है टू हैव हाई रेजिस्टेंस के लिए। व्हेन करंट उसमें फ्लो होता है इट कन्वर्ट जो केमिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में वो कर देता है, ड्यू टू जो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, किसके कारण, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसके कारण उसमें हीटिंग इफेक्ट बनता है, विच इज द पर्पज ऑफ स्टोव। ठीक है। नंबर 5 आपका क्वेश्चन है, नंबर 5 आपका क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन यूज इन ए वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड, जो वोल्टाइक सेल में जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ऑप्शन सी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है और जो उसमें टू जो उसमें मेटल के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, डिफरेंट मेटल के बनते हैं वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज what material is typically used to create a strong electromagnet core for practical, ठीक है, अप्लाई जो एप्लीकेशंस होती हैं आपके। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से की, कॉपर का होता है, आयरन, प्लास्टिक या वुड का। तो सबसे जो क्या होता है, आयरन का होता है। क्यों कि व्हेन एन आयरन नेल इन इज, जब उसमें आयरन नेल इंसर्ट की जाती है कोर ऑफ कॉइल में, जो कॉइल बनाई जाती है, इट मेक्स द कॉइल ए मच स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अगर हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं आयरन नेल तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है वो। ठीक है। वैसे भी स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होता है, लेकिन जब उसमें आयरन नेल इंसर्ट की जाती है कॉइल में तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो जाता है। ठीक है। नंबर 7, Why should you not touch a nichrome, जो निक्रोम वायर होती है, for an extended period after current has passed through it। ठीक है। जो उसमें करंट पास किया गया था तब आपको उसे टच क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है या वेरी कोल्ड होती है। ठीक है। या फिर क्या है, ये वार्म होती है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट के कारण, या फिर मैग्नेटिक फील्ड विल कॉज ए शॉक। इसमें क्या होगा, ये जो जो जब उसमें करंट पास करना बंद किया जाता है उसके बाद भी क्या होती है, कुछ टाइम के लिए वो क्या होती है, बिकम्स वार्म ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट उसमें होता है, जिसके कारण वो गर्म होती है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। निक्रोम वायर हैज क्या होता है, हाई रेजिस्टेंट होती है, गेट्स वेरी हॉट, जल्दी हो जाती है, व्हेन ए करंट पास थ्रू इट ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए जब वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो इट वुड बी बहुत ही डेंजरस हो सकता है कि आप उसको एकदम से इमीडिएटली उसको आप टच करें। तो आपको वेट करना है जब तक वो ठंडी नहीं होती, बल्कि आपको जरूरत ही नहीं है उसको टच क्यों करेंगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, वोल्टाइक सेल्स इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ, हमने ऊपर भी पढ़ा, पहले भी पढ़ चुके हैं, टू डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं उसमें। ठीक है। ऑप्शन ए, जो उसके इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोड इसमें जो बने होते हैं, ठीक है, मेटल्स के। इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट मेटल्स के होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और वो किसके लिए रिक्वायर होते हैं, फॉर द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए अलग अलग डिफरेंट मेटल के होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, दैट इज आपके जो असर्शंस और रीजन आते हैं आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 9 में आपका है, ऑल बैटरी कैन रिचार्ज एंड रीयूज, जितनी भी बैटरीज हैं उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। ये आपको पता ही होगा, नहीं सारी की जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो अलग होती हैं, सभी बैटरीज को रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं हुआ तो रीयूज नहीं होगा। और रीजन इसमें दिया गया है कि ड्राई सेल्स आर ए टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, जो ड्राई सेल होते हैं वो रिचार्जेबल बैटरी का टाइप है, तो नहीं, यह गलत है आपका। इसमें ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ऑल बैटरी, ये भी गलत है आपका, नहीं होता, और जो डी है वो भी क्या आपका गलत है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज फॉल्स, ए तो फॉल्स है ही है, फॉल्स आपका, लेकिन जो आर है वो भी आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही जो आपका असर्शन है वो भी आपका गलत है और जो रीजन है वो भी आपका गलत है। क्यों, नॉट ऑल बैटरीज कैन बी रिचार्ज, सारी जो बैटरीज हैं वो रिचार्ज नहीं की जा सकती। ड्राई सेल फॉर एग्जाम्पल क्या है, वो सिंगल यूज होता है ड्राई सेल का, जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद दोबारा यूज नहीं होता। और जो रीजन है वो भी फॉल्स है, क्योंकि जो ड्राई सेल्स जो है आर नॉट रिचार्जेबल बैटरीज, वो नहीं है। नंबर आपका 10 है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या है, इसमें आपको दिया गया है कि जो असर्शन में है, द अर्थ बिहेव लाइक ए जाइंट मैग्नेट, बिल्कुल सही है। जो अर्थ है वो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में भी कि कैसा वो
बिहेव करती है, एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और रीजन क्या दिया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयन इन इट्स कोर, जिसका पार्ट होता है अर्थ का जो है क्रस्ट मेंटल जो कोर पार्ट होता है, उसमें क्या होता है जो आयरन जो होते हैं लिक्विड आयरन होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, उनमें मूवमेंट होता रहता है, जिसके कारण वो कैसा बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उसके अंदर। तो इसमें दोनों ही हमारे क्या है, सही है। तो इसका उत्तर आपका आंसर क्या होगा, जो बोथ ए एंड आर क्या है आपके ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों सही है और आर जो रीजन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है इसके लिए, ए के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, असर्शन इज जो ए है वो ट्रू है, क्योंकि जो अर्थ है बिहेव लाइक ए जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और रीजन जो है ऑल्सो ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए। क्यों, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रिजल्ट देती है, जो इलेक्ट्रिक करंट है क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्रिएट होता है, वहां पे जो होता है मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयंस का होता रहता है, जिसका कोर है अर्थ का, उसमें जो लिक्विड आयरन है उनका मूवमेंट होता रहता है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनता है। आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, और ऑप्शन नहीं सेक्शन बी, नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा, आपका सेक्शन बी है। इसमें आपको दिए गए 11 to 14 आपके क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 10 हमने एमसीक्यूज देखे। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ electric current, give one example and industrial application of this effect। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दैट इज ए फिनोमिना वेयर ए कंडक्टर गेट्स हीटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो कंडक्टर होते हैं, जो वायर्स होती हैं आपकी, वो हीट होती है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका क्या आपको एग्जांपल है, इसमें आपको हाई टेम्परेचर फर्नेसेस जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई जाती हैं इंडस्ट्रीज में, वो क्या करते हैं, किस लिए यूज की जाती है, मेल्ट एंड रिसाइकिल स्क्रैप स्टील। जो भी स्क्रैप आपका पुराना जो स्टील होता है उसको हम क्या करते हैं वहां पे मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, या फिर उसको रिसाइकिल वहां पे किया जाता है। ठीक है, नंबर 12 है आपका, हाउ डज वोल्टाइक सेल बिकेम डेड। जो वोल्टाइक सेल है वो डेड कब कहा जाता है उसको, तो जो वोल्टाइक सेल है आपका दैट बिकेम्स डेड व्हेन द केमिकल सब्सटेंस इनसाइड इज इट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी टू गेट यूज्ड। अब जब उसमें जो ड्राई जो क्या सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब आप उसको बैटरी को यूज करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, जब वो खत्म हो जाता है यूज हम उसको कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। और वंस दीज केमिकल आर कंज्यूम्ड, जब ये हम उसको पूरा यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई नहीं होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। गिव टू रीजंस वाई रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टुडे। आजकल जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं वो ज्यादा यूज क्यों की जाती हैं, तो इसका आपके 2 रीजन क्या होंगे, क्योंकि दे कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स। उनको हम क्या कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज हम करते हैं और उसको मल्टीपल टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन होगा आपका दे प्रिवेंट वेस्ट एंड सेव मनी ओवर टाइम, मतलब वो वेस्टेज नहीं होता उसका, जैसे आपने एक बैटरी यूज की उसको फेंक दिया, तो उस तरह से हम इसको एक बैटरी को बार बार क्या करेंगे, उसको रिचार्ज कर रहे हैं हम लोग, उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे वेस्टेज नहीं हो रही है और हमारी जो मनी है वो भी सेव हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन वाई द कंपास नीडल मूव्स व्हेन करंट फ्लो। ठीक है, जब करंट हमारा फ्लो होता है तो वो जो कंपास की नीडल है वो मूव क्यों करती है, या फिर डिफ्लेक्शन होता है ना उसमें, तो किस लिए होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द कॉइल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब कोई भी हम लोग सिंपल वायर लें या कॉइल लें, जब उसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसमें क्या बन रहा है, चारों तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसमें।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जिसके कारण क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कंपास की नीडल को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसको मतलब अपनी पोजीशन से चेंज करता है उसमें, क्योंकि जो कंपास की नीडल है उसमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत मैग्नेट होता है जो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपका आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन सी, जिसके आपके 15 to 17 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। ठीक है, 3 मार्क्स ईच। फर्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर आपका है, what is the difference between electromagnet and a permanent magnet based on the information provided in the chapter, जो आपने अपने चैप्टर में पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली। एक तो जो परमानेंट जो नॉर्मल मैग्नेट होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्या करते हैं, जो बनाते हैं जब किसी वायर में कॉइल उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, दैट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट होता है जो क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल के कारण इसमें जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट उसके कारण वो बनता है। क्या होता है, मैग्नेटिज्म इज कंट्रोल लेबल एंड कैन बी टर्न ऑन ऑफ, मतलब हम उसको कंट्रोल, जो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। मतलब आप स्विच को क्या करोगे, टर्न करोगे ऑन, टर्न ऑन, या उसको ऑफ करोगे या ऑन करोगे जिसके कारण हम उसमें करंट के फ्लो को रोक सकते हैं और दोबारा उसमें भेज सकते हैं। एंड स्ट्रेंथ वेरीज विद करंट, और जो जितना उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो करंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है उस पर। और ये यूज होता है आपका मोटर्स हो गई या फिर एमआरआई जो मशीन होती है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को, जो चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो यूज की जाती हैं। और सेकंड आपका है इसमें परमानेंट मैग्नेट पूछा है, जो आपका नॉर्मल मैग्नेटिक बार होता है एक आप, ठीक है, एक इसमें क्या होता है आपका एन होता है, दूसरा आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो रिटेन्स कांस्टेंट ये क्या होता है, मैग्नेटिज्म विदाउट एक्सटर्नल पावर, इसमें किसी भी बाहरी जो अलग से पावर देने की जरूरत नहीं होती, इसमें फिक्स्ड स्ट्रेंथ होती है और कैन नॉट बी, इसको हम टर्न ऑफ इजिली नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई स्विच ही नहीं होता जिसको हम ऑन ऑफ करेंगे उससे मैग्नेट पावर होगी। इसमें मैग्नेट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। और ये कंपास और जो स्पीकर्स होते हैं उनमें जो म्यूजिक सिस्टम के आपके स्पीकर होते हैं उसमें इसे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, हाउ इज ए वोल्टाइक सेल कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए लेमन। हमने एक्सपेरिमेंट आपके चैप्टर में देखा है वोल्टाइक सेल कैसे बनाएंगे लेमन को यूज करके। वट आर द की कंपोनेंट, उसमें क्या होंगे, एंड देयर फंक्शन, जो हम सेटअप बनाएंगे लेमन का उसका क्या फंक्शन होगा। तो एक जो वोल्टाइक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजिंग ए लेमन, उसमें क्या एन आयरन नेल एंड ए कॉपर स्ट्रिप होती है उसमें। ठीक है, द आयरन नेल एंड कॉपर स्ट्रिप्स आर इंसर्टेड इनटू द लेमन, लेमन के बीच में डाली जाती है विदाउट टचिंग। ठीक है, आपका जो लेमन है उसमें हमने एक आयरन नेल ऐसे उसमें डाली जाती है विदाउट टचिंग इसको। ठीक है, और एंड कॉपर स्ट्रिप एक्ट एज ए इलेक्ट्रोड, और उसमें क्या है, ऐसे आपने जो लेमन है उनको आपने रखा जाता है, यहाँ पे आपकी क्या है इसमें आयरन नेल डाली जाती है और यहाँ से जो कॉइल है जो कॉपर की उसको उसके साथ अटैच किया जाता है। एक केमिकल रिएक्शन होती है, ये दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, आयरन नेल होती है और कॉपर की उसमें वायर होती है। जो मेटल इलेक्ट्रोड्स एज द एसिडिक लेमन जूसेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इस तरह लेमन इसमें आयरन नेल और कॉपर उसमें एलईडी का जो हमारा इसमें बल्ब लगाया जाता है। ठीक है, और इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, वोल्टाइक सेल बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है, जो अर्थ का जो कोर होता है वहां पे क्या होता है, जो लिक्विड आयंस होते हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट के कारण होता है। तो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है, क्रूशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट इज कॉज्ड बाय, कैसे होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ जो लिक्विड आयरन हमने कहे इन द अर्थ कोर। ठीक है, जो अर्थ का जो कोर होता है वहां पे लिक्विड आयरन का मूवमेंट होता है। द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स एज ए शील्ड की तरह फील्ड, ठीक है, वो करती है।
ब्लॉकिंग हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस एंड हेल्पिंग प्रोटेक्ट लाइफ। ठीक है, और जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है अर्थ के कोर में, तो वहां पे क्या होता है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस से आते हैं उनको वो ब्लॉक करता है, और जो यहाँ पे जो लाइफ है उसको होने में वो क्या लाइफ उसको क्या करता है, हेल्पिंग प्रोटेक्ट लाइफ। ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फिश हैं और जो एनिमल्स हैं, टू नेविगेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ठीक है, जो बर्ड्स हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं एक जगह से, ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं, तो इसके कारण ही वो रास्ते जो नेविगेशन है उसका आइडिया वो लेते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में होता है। ठीक है, सेक्शन डी आपका आ गया। ठीक है, इसमें 18 और 19 आपके क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें 18 क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज कौन से लाइक एन इलेक्ट्रिक हीटर और ए स्टोव, ठीक है, आर ऑफन कंसिडर्ड मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड। ठीक है, आजकल बहुत ही कम कन्वीनियंट हो गए हैं। क्यों, जो पहले जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे जैसे बर्निंग फायरवुड और चारकोल, तो आपने रीजन बताने हैं, सपोर्ट करना है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है सोसाइटल इम्पैक्ट इससे क्या आपका होता है। तो आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग जो डिवाइसेस होते हैं मोर क्या कन्वीनियंट है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, पहले हम खाना बनाने के लिए गैस नहीं होता था तो हम उसमें क्या आग जलाते थे, लकड़ियां जलाते थे। ठीक है, उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता था, डिजीज बीमारियां भी होती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है आपका दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक और एश, सो दे आर क्लीन। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात जो डिवाइसेज है उनकी बात हो रही है, इनमें क्या होता है ना तो कोई स्मोक ना कोई ऐश उनमें वो बचता है, और इसलिए ये बिल्कुल ही क्लीन और साफ होते हैं। दे कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ इजीली। ठीक है, जब हमें जरूरत होती है गैस या चूल्हे की तब हम उसको स्विच के माध्यम से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जरूरत नहीं है उसको ऑफ कर दिया। और दे सेव टाइम एंड आर सिंपल टू यूज, और वो हमारा क्या करते हैं टाइम बचाते हैं और यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, और दे आर सेफर देन फायरवुड और चारकोल, वो किससे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, जो पहले आग लकड़ियां जलाई जाती थी और चारकोल वगैरह उससे ज्यादा वो सुरक्षित होते हैं। और दे ऑल्सो हेल्प टू सेव ट्रीज, वो पेड़ों को क्या सुरक्षा में हेल्प देते हैं। कैसे, क्योंकि जो लकड़ियां जलाई जाती हैं, लकड़ियां कहाँ से आएंगी, लकड़ियां पेड़ों को काट के लकड़ियां ली जाती हैं, तो इसलिए वो सेव ट्रीज उनको बचाने में हेल्प करते हैं। आजकल आपने सब में देखा चूल्हे बहुत कम गांव वगैरह में लोग जलाते हैं, बाकी हर जगह गैस सिलेंडर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आजकल इतने हीटर आपके आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको फिगर दिया गया है 4.11। ठीक है, विच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज होगा तब किसमें जो है वो आपकी जो एलईडी जो बल्ब होता है, ठीक है, लाइट एमिटेड डायोड उसको बोलते हैं फुल फॉर्म, वो बल्ब ही होता है जब ग्लो करेगा। तो इसमें आपको पिक्चर देखते हैं थोड़ा जूम करके, ये आपको फिगर दिया गया है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है आपका, इसमें आपको दो आपके कंटेनर है, ठीक है, ग्लास कंटेनर है आपके, इसमें आपके क्या है, हमने क्या जो हमने वोल्टाइक सेल हमने देखा है, इसमें आपके क्या टू आपके इलेक्ट्रोड्स है, आयरन का है और कॉपर का है, दोनों में सेम है। ठीक है, आयरन नेल है और कॉपर की स्ट्रिप है, और नीचे जो सॉल्यूशन है ठीक है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फर्स्ट आपका है ये लेमन जूस है, और सेकंड जो आपका बी पार्ट है उसमें प्योर वाटर है। बाकी दोनों में सब एक जैसा है, सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो दोनों में चेंज है। तो आपको बताना है कि लेमन जूस में जो एलईडी ग्लो करेगा या फिर प्योर वाटर में। ठीक है, इसको हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ था अभी। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं लेमन जूस में क्या होता है विद लेमन जूस। ठीक है, जो लेमन जूस होता है वो क्या होता है एन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। हमने अभी ऊपर जो लेमन के आपके जो एक्टिविटी एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है, जिससे हम वोल्टाइक सेल बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह लेमन जूस काम करता है, जो क्या कंटेन्स करता है आयंस होते हैं। तो क्या होता है, सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर करंट फ्लोज एंड द एलईडी ग्लो। तो इसके कारण क्या हो करंट फ्लो होगा, जो एलईडी है वो
जल जाएगा। मतलब जो लेमन जूस है वो कैसा काम करता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह वो काम करता है। और जब वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया तो उसके जो उसमें टू मेटल्स, आयरन कॉपर के टू मेटल है, उनके साथ वो रिएक्शन करेगा, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट है उसमें पास होगा, वो एलईडी ग्लो करेगा। सेकंड आपका है इसमें क्या, आपका विद प्योर वाटर। जो हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि जो लेमन वाटर है उसमें तो जली गई, अब प्योर वाटर में जलेगी या नहीं। तो जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, वेरी पुअर कंडक्टर, मतलब वो उसका कंडक्टर है ही बहुत पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसमें ना तो कोई आयंस ही नहीं होते हैं। और जब आयंस इसमें नहीं होंगे तो जो इसमें इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट, उनके बीच में कोई भी रिएक्शन या करंट फ्लो नहीं होगा। नो करंट फ्लो एंड द एलईडी विल नॉट ग्लो। ठीक है, तो प्योर वाटर है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम नहीं करता है। जो हमारा लेमन जूस है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, इसलिए उसमें जो करंट फ्लो होता है। अब आपका है लास्ट आपका सेक्शन है, दैट इज ई सेक्शन है, जिसमें आपका केस स्टडी बेस आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, आपका ये 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं। चलिए पहले इसमें आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपसे क्या है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आपने आंसर देने हैं। तो आपका केस स्टडी है, आपका साइंस इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, ये जो आपकी बेटा केस स्टडीज है, आई थिंक आपकी 2 आ सकती हैं एग्जाम में, ये फाइन। ठीक है, और इसमें आपका हो सकता है जो आपकी केस स्टडी होंगी, हो सकता है एक आपके चैप्टर में से किसी भी आपकी बुक में से आ सकती है और एक आपकी बाहर से भी आ सकती है। ठीक है, चलिए तो नेहा एंड हर ब्रदर वर एक्सपेरिमेंटिंग विद इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो नेहा और उसका जो भाई था कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। दे कनेक्टेड बैटरी को उन्होंने कनेक्ट किया किसके साथ, स्विच और एक कॉइल ऑफ कॉपर जो वायर थी। ठीक है, उसके साथ उन्होंने उसको क्या किया, साथ में आयरन नेल के साथ उन्होंने कॉइल बनाकर उसमें उसको अटैच बैटरी के साथ जोड़ा। When they switched on the circuit, ठीक है, उन्होंने बैटरी बनाई और जब उन्होंने जो स्विच ऑन था, स्विच जो था उसको ऑन किया, जो सर्किट में लगा हुआ था, तो क्या होता है, जो उसमें आयरन नेल होती है स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ए मैग्नेट एंड अट्रैक्ट पिंस। ठीक है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, जब वो उसमें करंट फ्लो होता है, वो हीट हो जाती है उसमें। ठीक है, और वो क्या करता है, जो वहां पे क्या करता है, जो मैग्नेटिक जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और वहां पे कुछ पेपर पिन्स होती है, उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद क्या होता है, द नेल बिकेम हॉट, जो नेल उसमें आयरन नेल उसमें डाली गई थी वो बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा गर्म, हीटेड हो जाती एंड स्टॉप अट्रैक्टिंग पिंस, और उसके बाद जो उसने पिंस उसने अट्रैक्ट की होती है, जो उसके ऊपर चिपकी हुई होती है, वो धीरे धीरे वो गिर जाती हैं, छूट जाती हैं वो। तो लेटर नेहा रिप्लेस द आयरन नेल। ठीक है, बाद में फिर वो क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आयरन नेल होती है उसको क्या करते हैं, उसको वो हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी जगह क्या करते हैं, वो और अलग जो अलग अलग वायर होती है उनको यूज करते हैं, कॉइल ऑफ वायर। ठीक है, और शी ऑल्सो ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट वायर वो उसमें यूज करते हैं। पहले उन्होंने आयरन नेल ली थी, ठीक है, उसके साथ जो उन्होंने कॉपर वायर यूज की थी, उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और निक्रोम जो वायर थी, उन्होंने अलग अलग वायर जो था उनको यूज करके एक्सपेरिमेंट को किया। और इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो आपकी पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है, जब ये हमारी बैटरी है, इसमें हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसका जो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और इनको किसके साथ जोड़ा गया, यहाँ पे ये बीच में देखो, ये हमारी आयरन नेल लगी गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉइल जो क्या है हमारी वायर है, और ये वायर हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव जो एंड है बैटरी के उसके साथ जोड़ी गई है। और जब इसमें इलेक्ट्रिक क्या है, जब फ्लो होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो आयरन नेल है बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है, हीट हो जाती है, इसमें बहुत हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। और ये जो पिन है इनको वो अपनी तो अट्रैक्ट करती है, इससे अट्रैक्ट होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये आयरन नेल बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो ये धीरे धीरे जो पिंस है उनको नीचे गिराना शुरू
कर देती है। तो आपने रीजन बताने हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। या हमने जो आपकी एक्टिविटीज है ये आपके चैप्टर हैं उसमें भी पढ़ी हैं, ठीक है। आप चैप्टर का वीडियो दोबारा मैं लिंक डाल दूंगी, आप उसमें जाके दोबारा देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का, व्हाई डिड द आयरन नेल बिहेव लाइक ए मैग्नेट व्हेन करंट वाज पास थ्रू द कॉइल, में पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है। तो आंसर इसका होगा द करंट इन द कॉइल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो उसमें करंट पास होता है। तो उसके कारण क्या होता है, आयरन नेल बिकम ए टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है, एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और पिन को क्या करता है, अट्रैक्ट पिन्स, ठीक है। जब हमने देखा है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं उसको, ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स का है, Why did the electromagnet stop attracting the pins after some time? कुछ टाइम के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो पिंस को अट्रैक्ट करना बंद क्यों कर देता है। हमने देखा है कि जब बहुत ज्यादा जो क्या है वो ओवर हीटेड हो जाता है आयरन नेल तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। द नेल बिकम हॉट आफ्टर करंट फ्लोड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसमें करंट फ्लो होता रहता है और बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है जो आयरन नेल, तो हॉट आयरन लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको वो खो देता है। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप अट्रैक्टिंग पिंस, जब उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ही खत्म हो जाता है तो वो पिंस को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, that is what happened when Neha removed the iron nail and used only the coil। 1 मार्क्स का ये भी, जब वो नेहा क्या करती है उसमें से आयरन नेल निकल जाती है, सिर्फ वहां पे क्या हो जाता है, कॉइल्ड रह जाती है वो, तो उसमें क्या होता है, द कॉइल अलोन स्टिल मेड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफ्लेक्टेड द कंपास, ठीक है। जो उसमें से आयरन नेल निकाल ली जाती है, कॉइल जो हमने बनाई होती है, तब भी क्या होता है, जो उसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन क्या होता है, बट द इफेक्ट वाज वीकर विदाउट द आयरन नेल नो मैग्नेटिक कोर, ठीक है। क्योंकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट, जब हम एक सिंपल जो वायर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तब उसमें भी क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है, और जब हम उसमें आयरन नेल डालते हैं तब भी उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बनता है। बस इतना फर्क उसमें डिफरेंस ये होता है कि जब आयरन उसमें डाला जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर, उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब उसमें वो नहीं होता है आयरन नेल तब भी उसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन थोड़ा सा वो उसके कंपैरिजन में कम बनता है, और वो भी कंपास को डिफ्लेक्ट करता है, उसकी जो पोजीशन चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स का है, ठीक है। आउट ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड निक्रोम कॉइल्स इन विच केसेस विल द कंपास शो डिफ्लेक्शन। जो उसने अलग अलग, नेहा ने अलग अलग जो क्या थी वायर्स ली थी, जो कॉइल्स बनाई हैं, तो किसमें सबसे जो डिफ्लेक्शन किसमें होगा, ठीक है, उसमें कंपास के साथ। तो उसमें क्या है, ऑल कंपास शो डिफ्लेक्शन इन ऑल 4 केसेस, ठीक है। जो चारों जो हमारे केस हैं, जो चारों वायर है, उन चारों के साथ ही क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा जो कंपास है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जो निक्रोम है वो क्या है, दे ऑल आर कंडक्टर्स एंड अलाउ करंट टू फ्लो, क्योंकि वो सारे ही कंडक्टर हैं और उन सब में क्या हो रहा है, हीट जो करंट है उसमें फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सब में ही होगी। बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंस इतना होगा कि जो कॉपर एल्यूमिनियम वायर है वो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन करेगी, उसमें ज्यादा होगा मोर, और जो आयरन है उसमें उससे कंपैरिजन में थोड़ा कम यानी कि मीडियम डिफ्लेक्शन होगा, और जो निक्रोम वायर है उसमें थोड़ा सा और उससे उनके कंपैरिजन में कम डिफ्लेक्शन होगा, वीक होगा। लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा, जो हमारी चारों वायर है वो चारों ही उसमें डिफ्लेक्शन होगा। जो कंपास की नीडल है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उन सब में, और वो कंपास को अपनी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जो डिफरेंट पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, ठीक है, उसमें वो अट्रैक्शन होगा। अगर सेम पोल होंगे तो उसमें क्या होगा, रिपेल करेंगे वो आपस में, ठीक है। तो बच्चे ये आपके थे, हमने आपके लिए प्रैक्टिस पेपर लिया था, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
चलिए, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है बेटा तो इसको चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।